हमारी आरसीबी अपने ग्राउंड के ऊपर नहीं जीत पा रही और बाकी सबके ग्राउंड में जाके उनकी ले रही है। मतलब चाहे उन्होंने चेन्नई की ली हो, चाहे उन्होंने बैंगलोर में बैंगलोर की ली है। असल में हमारी आरसीबी ऐसी है। देखो ना, सीरियस नोट, अब आईपीएल जो है वो इस टाइम के ऊपर अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि कोई टीम फेवरेट नहीं रही है। हर टीम अपने ग्राउंड में एल पे चढ़ रही है, जबकि दूसरों को जाके उन्हीं के ग्राउंड में एल पे चढ़ा रही है, सिवाय सीएसके के। बाय द वे सीएसके जो है वो अपने ग्राउंड में भी एल पे है और बाहर भी एल पे है, क्योंकि इतने गंदे तरीके से एक्सपोज हो रही है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आज मैच हुआ शानदार तरीके से सीएस अपना बैंगलोर और उसके अलावा हमारी खूबसूरत सी दिल्ली का। और ये दिल्ली को हो क्या गया, मतलब अनबीटन हो गई, अजीबो गरीब सी टीम हो गई यार। इसका अगर आप प्लेयर स्क्वाड उठाकर देखोगे तो लगता नहीं है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इसने दंगा मचा के रखा हुआ है। भैंस की टांग गर्दनें उखाड़ दी हमारी आरसीबी वालों की। और हमारी लेनी जरूरी थी यार, तुम किसी की भी लेते, कहीं पर भी जाके लेते, तुम कुछ भी करते, तुम हमारी क्यों ले रहे हो? अबे हम गरीब बंदे, यकीन करो, एक ट्रॉफी के लिए हमारी यहाँ पर ऐसी की तैसी हुई पड़ी है और तुम यहाँ पर आके हमारी ले रहे हो। बद्दुआ लगेगी गरीब की। मैं इस मैच के बारे में डिटेल में बात करता हूँ, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो आप पूरी दुनिया जानती है कि भाई कुछ अलग ही किस्म की टीम है। और ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको एक नई टीम बन के सामने आएगी। सबसे पहले तो ये बताओ कि आरसीबी का नाम ये किसने लिस्ट से निकाल दिया कि ये टीम जो है वो अनबीटन रहेगी, या फिर ये टीम जो है वो बिल्कुल आप कह लो आखिर में जाकर। ये टीम इस दफा जो करके दिखा रही है वो आरसीबी के फैंस को समझ, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आरसीबी के फैंस बेचारे पागल हो गए कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो आरसीबी की टीम के साथ, तुम करना क्या चाह रहे हो आरसीबी की टीम के साथ। ना आरसीबी के फैंस खुश हो पा रहे हैं, ना आरसीबी के फैंस ठीक तरह रो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जो करना है करो, लेकिन हमारे को सीधा सीधा बता दो कि हमें क्या करना है, हमें खुश होना है कि रोना है। कभी कभी तुम चेन्नई को चेन्नई में हराकर ऐसी डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन करवा दे तो जिसका कोई मिसाल नहीं मिलता। मतलब धमाके में धमाका, मजेदार जो है सेलिब्रेशन होती है तुम्हारी। लेकिन यहां पर जो तुमने हरकत की है आज, जो दिल्ली से हार के बैठे हो, और ये ना कि सिर्फ हारे हो बल्कि बड़े गंदे तरीके से हारे हो। खैर मैच के ऊपर नजर डालेंगे तो फिल शॉर्ट ने 37 रन स्कोर किए 17 गेंदों के अंदर। भाई शुरुआत तो ऐसी गजब की लिटरली कोई सोच नहीं सकता था कि यहां पर जो है इतने कम स्कोर के ऊपर जाएंगे। 61 रन इन जस्ट भैंस की टांग 3.5 ओवर के अंदर 61 रन हो गए थे। 3 ओवर के अंदर 61। लग रहा था कि भाई ये कोई 120 पावर प्ले में बनाने लगे हैं। सनराइज हैदराबाद की आत्मा जो है वो इनके अंदर आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मारना चालू किया ये रुके नहीं रहे थे। 61 के ऊपर जो है वो पहला विकेट गिरा, फिर 64 के ऊपर दूसरा विकेट गिरा, फिर 73 के ऊपर तीसरा विकेट गिरा और उसके बाद 91 के ऊपर चौथा विकेट गिरा। यार ये कोई अजीब ही चीज हुई है। मैं नहीं जानता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि 60 के ऊपर आपके कोई विकेट नहीं है और 90 के ऊपर आपके 4 विकेटें हैं। तो ये टैलेंट भी मेरे ख्याल से खास तौर के ऊपर आरसीबी के अंदर ही टूट टूट के भरा पड़ा है। और आरसीबी वालों से कहना चाहूंगा भाई कुछ करो यार, ये इस तरह नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आप जाते हो बाकी प्लेयर्स के ऊपर तो विराट कोहली ने बनाए सिर्फ और सिर्फ 22 रन 2 छक्कों के साथ। हालांकि स्टार्ट बेहतरीन था, मैंने आपको पहले बताया, जो इनका काम तो उन्होंने करके दिखाया। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 1 रन 8 गेंदों के अंदर, 8 गेंदों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाए यहां पर देवदत्त पडिक्कल ने। भाई ये बहुत शॉकिंग था, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि देवदत्त साहब जो मेरी नजर में एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन ये अजीब ही टेस्ट मैच नहीं चल रहा भाईजान। उसके बाद 25 रन यहां पर कप्तान रजत पाटीदार ने बनाए 23 गेंदों के अंदर, सिर्फ 108 का स्ट्राइक रेट। फिर लिविंगस्टन ने सिर्फ 4 रन स्कोर किए, जितेश शर्मा ने सिर्फ 3 रन स्कोर किए 11 गेंदों में। और यहां पर टीम डेविड ने स्कोर किए 37 रन, कुणाल पांड्या ने 18 बॉलों में 18 किए। यानी कि समझ लो सारे किए कराए के ऊपर पानी जो है वो मिडिल ऑर्डर ने फेरा है। आखिर में टीम डेविड ने आके थोड़ा बहुत मार लिया, 185 का स्ट्राइक रेट जो है वो टीम डेविड का था। जबकि उससे पहले बात करें तो कोहली ने और फिल शॉर्ट ने जो है वो थोड़ा बहुत मारा। वरना आरसीबी की टीम के अगर बाकी प्लेयर्स चलते तो ये शायद 240 बनाती, और इस पिच के ऊपर 240 जो है वो अच्छा टारगेट था। आप 160 बनाकर कोई टीम अगर ये बोले कि हम ये मैच जीत रहे हैं तो भाई उससे बड़ी कोई बेवकूफ नहीं है। और आरसीबी वालों को इतना बोलने जाऊंगा, भैंस की टांग, थोड़ा इलाज करो मिडिल ऑर्डर का। ये मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ऊपर हमारा कोहली शोली बिल्कुल ठीक है भाई, टॉप ऑर्डर, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में हमारी जो है वो बिल्कुल मां बहन एक हुई पड़ी है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर यहां पर अगर बात करते हो दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये महान श्री राहुल साहब, महान प्राणी श्री राहुल साहब ने आज 93 रन स्कोर किए इन जस्ट 53 बॉल, और कुत्ता बनाकर धोया है। हालांकि मैं कट्टर आरसीबियन हूं, एक बार नहीं 1000 बार ये चीज प्रूफ कर चुका हूं, लेकिन केएल राहुल ने इस बात में कोई यहां पर दोहराया नहीं है कि केएल राहुल ने हमें कुत्ता बनाकर धोया। जिस तरीके से आज उसने हमारी धुलाई की, जिस तरीके से आज उसने हमारी ली, जिस तरीके से आज उसने हमें पेला, जिस तरीके से आज केएल राहुल ने हमें रुलाया, लिटरली उसने बता दिया कि भाई तुम्हारी औकात धोबी के कुत्ते जैसी ही है मेरे सामने।
यार इतना केएल राहुल क्या, क्या पागल वागल हो गया उसको, ये तो आउट ऑफ फॉर्म था। ये तो वो प्लेयर था जिसकी जगह नहीं बन रही थी। बल्कि इस प्लेयर को तो ये जो भी प्लेयर, मुझे पहले ये बताओ, आरसीबी से जाता है वो बदला आरसीबी से क्यों लेता है? हर प्लेयर आरसीबी की ले रहा है भाई। उस दिन सिराज ने जो है वो बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच के अवार्ड 2 जीत लिए। आज यहां पर जो है वो केएल राहुल ले रहा है इसकी आरसीबी वालों की। भाई देखो आरसीबी वाले में मानते हैं, अच्छी तरह मानते हैं कि आरसीबी वाले जो है वो अपने प्लेयर के साथ बिल्कुल फेयर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आरसीबी की लेना ही चालू कर दो। हर प्लेयर जो भी आरसीबी से निकलता है वो वापस आके आरसीबी की लेने के चक्कर में पड़ जाता है। आज यहां पर 93 रन स्कोर किए केएल राहुल ने, जबकि अक्षर पटेल ने 15 और ट्रिशन स्टब्स ने 38 रन स्कोर किए हैं 165 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 175 का केएल राहुल का था। और ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया गया है दिल्ली कैपिटल्स की जानिब से, और 6 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स ने ये मैच जीता है। 6 विकेटों की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, और दिल्ली ने ये मैच जीतकर एक प्रूफ दे दिया कि भाई हमको कोई बंदा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। क्योंकि दिल्ली इस टाइम के ऊपर पॉइंट्स टेबल में आई थिंक नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं, दिल्ली इज द ओनली टीम जो कि अनबीटन है। अब तक एक भी मैच नहीं हारी है दिल्ली कैपिटल्स, 4 में से 4 जीत हासिल किए हैं, और पहली जीत थोड़ी फिर भी मुश्किल थी। उसके बाद जो मैचेस यहां पर दिल्ली ने खेले हैं वो सारे के सारे जीते हैं। जबकि पहला मैच आपको याद होगा, यहां पर आशुतोष शर्मा ने जितवाया था, 1 विकेट से वो मैच जीता था दिल्ली, वो खतरनाक मैच था। उसके बाद दिल्ली ने जो भी मैचेस जीते हैं, दूसरा मैच 7 विकेटों से जीता, फिर 25 रन से जीता, और आज फिर से 6 विकेटों से जीता। तो दिल्ली जो है उनको मोमेंटम उसी मैच में मिल गया था, लेकिन उसके बाद ये जीतते ही जा रहे हैं, जीतते ही जा रहे हैं, और ये रोकने का नाम नहीं ले रहे। जबकि हमारी आप आरसीबी की बात करते हो तो आरसीबी इस टाइम के ऊपर आ चुकी है नंबर 3 के ऊपर। हालांकि नंबर 3 के ऊपर पहले से थे, लेकिन अब ये नंबर 3 के ऊपर आ चुके हैं, और नेट रन रेट के भी घोड़े लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात, नेट रन रेट इनका अब 1 से निकल के नीचे 5 पे आ गया, यानी कि 0.5 के ऊपर आ गया, और ये कोई अच्छा नेट रन रेट नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है अभी से, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी से ये फीलिंग आ रही है कि भाई आरसीबी अपने घोड़े खुद लगाने के चक्कर में है। जिस तरीके से आरसीबी वाले खेल रहे हैं, ये अपने घोड़े खुद लगाने के चक्कर में है। ये नेट रन रेट के चक्कर में मारे जाएंगे, और बड़े गंदे तरीके से मारे जाएंगे। और अगर गलती से ऐसा हो गया, आरसीबी नेट रन रेट की वजह से मारा गया, तो फिर देखना हमारी चीखें कहां कहां तक निकलती हैं। हम आरसीबी वाले फिर दूर दूर तक रोएंगे, भाई हमें चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है खुदा का वास्ता आरसीबी वालों अभी कर लो, कोई मैचेस वैचेस जीतकर ये नेट रन रेट का सिलसिला खत्म कर दो। आप 5 मैचेस खेले हो, 5 में से 3 आप जीते और तीनों अवे के मैचेस जीते हो, जबकि 2 होम में खेले हो और दोनों होम के मैचेस पे आपको एल मिला है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है आरसीबी के लिए, ये बहुत गंदी चीज है, बहुत बकवास चीज है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जब आपके प्लेऑफ्स में आने के चांसेस नेट रन रेट के ऊपर आ जाएंगे। तो जितने भी आरसीबी देख रहे हो भाई, तुम लोग इसको आरसीबी को थोड़ा टैग करो और बोलो कि होश में आओ आरसीबी, थोड़ा सा ये ड्रामे टोपी ड्रामे हमारे साथ ना करो। हमें आरसीबी चाहिए सीधा सीधा फाइनल में। फाइनल में देखेंगे कि हारना है जीतना है, लेकिन फाइनल में हमें आरसीबी हर हाल में चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयान तरीक, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।